शिवापुर गांव की गलियों में धूल उड़ती थी और खेतों में संघर्ष बोया जाता था। उसी गांव के एक छोटे से खपरेल वाले घर में रहते थे शिवराज, एक साधारण किसान जिनकी दुनिया में बस दो ही चीजें थी, एक बीघा पुश्तैनी जमीन और अपनी पत्नी अनीता। शिवराज की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था। बाप शंभुनाथ ने किसी तरह शिवराज को 8वीं पास कराया और फिर हल पकड़ा दिया। शिवराज मेहनती था, दिन रात खेत में पसीना बहाता, लेकिन कमाई बस इतनी होती कि 2 वक्त की रोटी चल जाए। शादी अनीता से तब हुई जब वो इंटरमीडिएट में थी। सुंदर, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी अनीता गांव की लड़कियों से बहुत अलग थी। शादी के 1 साल बाद अनीता ने कहा, मैं दरोगा बनना चाहती हूं। शिवराज चौंका, अरे दरोगा? वो तो बहुत मुश्किल होता है ना, कोचिंग करनी पड़ेगी। अनीता ने जवाब दिया, अगर कोचिंग हो जाए तो मैं बन सकती हूं, मैं मेहनत करूंगी। शिवराज सोच में पड़ गया। उसने अपनी जमीन की तरफ देखा, उसके पसीने की कमाई जो पीढ़ियों से संभाल के रखी थी, वही जमीन जो बाप ने कह रखा था कि मर जाऊं तो ही बेचना। लेकिन शिवराज ने कुछ नहीं कहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो आकाश की तरफ देखता रहा। मन में सोचता रहा, क्या मेरी अनीता एक दिन दरोगा बन सकती है? तीसरे दिन उसने शंभुनाथ से बात की, बाबूजी, अनीता को दरोगा बनाना है, जमीन बेचनी पड़ेगी। शंभुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। शिवू, ये जमीन तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है, पर अगर तुम सोचते हो कि लड़की आगे बढ़ सकती है तो बेच दो बेटा। नया सफर। शिवराज ने एक स्थानीय दलाल को बुलाया और गांव की 1 बीघा जमीन 6 लाख में बेच दी। उस पैसे से अनीता के लिए लखनऊ में किराए का कमरा लिया, कोचिंग में दाखिला कराया, किताबें, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ दिलाया। अनीता कोचिंग में चली गई। शिवराज खेतों के बिना अब गांव के किराना दुकान में मजदूरी करने लगा। वो हर हफ्ते पैसे भेजता और मोबाइल पर बात करता। तू खुश तो है ना अनीता? हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूं। 3 साल बाद वक्त गुजरा। 3 साल में अनीता ने पीसीएस परीक्षा पास की। वो दरोगा बन गई, उत्तर प्रदेश पुलिस की साखदार दरोगा। पोस्टिंग मिली हरदोई जिले में। शिवराज फूले नहीं समाया, बापू, हमारी बहू दरोगा बन गई, अब हम पर भी इज्जत होगी। गांव में मिठाई बांटी गई। बूढ़ा बाप थरथराते हाथों से लड्डू बांटता रहा। शिवराज पहली बार अनीता से मिलने हरदोई गया। नई यूनिफॉर्म में अपनी पत्नी को देख गर्व से उसकी आंखें भर आई। लेकिन अनीता बदल चुकी थी। उसने कहा, तुम गांव में ही रहो, मुझे यहां काम करना है, यहां सब कुछ बहुत अलग है। शिवराज को थोड़ी टीस हुई, लेकिन वो समझा काम की जिम्मेदारी है। शिकायतों की शुरुआत। अनीता अब बहुत कम फोन करती। बातों में रूखापन आ गया। उसने शिवराज को मिलने से भी मना करना शुरू कर दिया। तुम गांव के हो, यहां आकर क्या करोगे? मैं बिजी हूं। शिवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास ना जमीन बची थी, ना पैसा, सब अनीता के सपने में लगा चुका था। लेकिन अब वो सपना ही उसे खुद से दूर होता लग रहा था। एक दिन शिवराज को एक नोटिस मिला, तलाक का नोटिस। शिवराज को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कई बार पढ़ा, पर हर बार वही लिखा था, मैं अनीता अपनी मर्जी से अपने पति शिवराज से विवाह विच्छेद चाहती हूं। वो हड़बड़ाया, बापू के सामने फूट फूट कर रोया। शंभुनाथ, क्या कर दिया बेटे? जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही छोड़ गई। शिवराज ने हार मानने से इनकार किया। वो लखनऊ गया, फिर हरदोई पहुंचा। एसपी ऑफिस के बाहर खड़ा रहा। जब अनीता बाहर आई तो शिवराज ने कहा, तू ये क्यों कर रही है अनीता? मैंने तो सब कुछ तेरे लिए किया। अनीता ने आंखें चुराई और सख्त लहजे में बोली, मुझे अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम 2 अलग दुनिया के लोग हैं। मुझे अफसरों से रिश्ता जोड़ना है, मजदूरों से नहीं। शिवराज कुछ बोल नहीं सका, बेमन से गांव लौट गया। और उसी रात
अंधेरा। शिवराज ने खाट पर बैठते हुए मां की तस्वीर को देखा, फिर बापू की थरथराती नींद को। धीरे धीरे वो कुएं की ओर गया, लेकिन तभी बापू की आंख खुल गई। कौन है? शिवराज रुक गया। बेटा, अगर तुझे जाना है तो मुझे पहले मार, फिर जा। शिवराज वही बैठकर रोने लगा और पहली बार चिल्ला उठा, मैं टूटा हूं बाबूजी। जिसे आसमान में उड़ाया उसने हमें कीचड़ में गिरा दिया। शंभुनाथ ने बेटे को गले लगाया। बेटा, तू अब दूसरों के सहारे नहीं जिएगा। तू खुद बनेगा वो इंसान जिससे लोग डरें। शिवराज ने फैसला किया, अब वो खुद दरोगा बनेगा। उम्र ज्यादा थी, पर हौसला आग से भी ज्यादा था। गांव से बाहर एक छोटे कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। मजदूरी करता, पढ़ाई करता, दिन में ईंट ढोता, रात में संविधान पढ़ता। गांव के लोग हंसते थे। जिसे बीवी ने छोड़ दिया, अब वो अफसर बनेगा। पर शिवराज मुस्कुराता और किताब खोलता। 2 साल बाद नया स्वरूप। शिवराज ने यूपीसी की परीक्षा दी और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसे भी दरोगा बना दिया गया। उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई, हरदोई। वो अब दरोगा शिवराज यादव था। कहानी: जमीन बेचकर पत्नी को दरोगा बनाया। दरोगा बनते ही पत्नी ने दिया तलाक। फिर जो हुआ, जिस जिले में कभी शिवराज ने पत्नी को छोड़ते देखा था, उसी जिले की पुलिस लाइन में अब शिवराज खुद दरोगा शिवराज यादव बनकर तैनात हुआ था। पहली ही मीटिंग में एसपी साहब ने कहा, आपका परिचय? शिवराज ने सहज स्वर में जवाब दिया, पूर्व किसान, अब दरोगा। जो पत्नी को दरोगा बनाने के लिए खेत बेच चुका है। सब हके बके। कुछ अफसर पहचान गए कि ये वही शिवराज है जिसकी पत्नी अनीता यहां पोस्टेड थी। अब कहानी में मोड़ तब आया जब एक भ्रष्टाचार मामले में दरोगा अनीता सिन्हा की भूमिका संदिग्ध निकली। जांच समिति बनी। जांच का नेतृत्व मिला दरोगा शिवराज यादव को। जब अनीता को नोटिस मिला कि जांच में सहयोग करें, उसने जैसे जमीन पर पांव ना होने जैसा महसूस किया। वो जानती थी शिवराज अब अफसर बन चुका है। एक दिन ऑफिस में दोनों आमने सामने थे। अनीता कड़वी हंसी के साथ, क्या सोच रहे हो? अब बदला लोगे? शिवराज शांति से, मैं कानून का सेवक हूं, बदला नहीं लेता, न्याय करता हूं। अब तेरे साथ वही होगा जो कानून कहेगा। सच का पर्दाफाश जांच में सामने आया कि अनीता ने एक व्यापारी से रिश्वत लेकर केस बंद किया था। साक्ष्य, मोबाइल रिकॉर्डिंग और गवाह, सब कुछ प्रमाणिक था। एसपी ने केस को हाई लेवल भेजा। अनीता को निलंबित कर दिया गया। अनीता कोर्ट में खड़ी थी और सामने गवाही दे रहा था उसका पूर्व पति शिवराज यादव। पूरे मीडिया में हेडलाइन छपी, जिसे पति ने जमीन बेचकर दरोगा बनाया, उसी ने कानून के लिए उसे निलंबित किया। समाज में चर्चा, गांव में शिवराज अब नायक था। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, वही आज उसकी मिसाल देते थे। बुजुर्ग पिता अब हर चौपाल में सिर उठाकर चलते, मेरा बेटा अब कानून है। और शिवराज, उसने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो अब युवाओं को प्रेरित करता, गांव के बच्चों के लिए कोचिंग खोल दी। शिवराज अब हरदोई ही नहीं, पूरे जिले में जनता का दरोगा कहलाने लगा था। वो हर गरीब की शिकायत को सुनता, रिश्वत लेने वाले अफसरों के खिलाफ खुद केस दर्ज करता और पीड़ितों की मदद करता। गांव के युवा उससे कोचिंग लेने लगे। उसने कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब कर सकते हो। मेरी कहानी से सीखो, कभी किसी को भगवान मत बनाओ, खुद को मजबूत बनाओ। अनीता की हार। अनीता का केस चलता रहा। आखिरकार कोर्ट ने सस्पेंशन के बाद उसकी नौकरी खत्म कर दी। वो एक किराए के मकान में अकेली रहने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन में जिस इंसान को नीचा दिखाया, उसी इंसान ने उसे न्यायपूर्वक सजा दिलाई। बदले के बिना, सिर्फ सच के दम पर। एक दिन वो कोचिंग सेंटर के बाहर आई, जहां शिवराज बच्चों को पढ़ा रहा था। अनीता, धीरे। शिवराज, मुझे माफ कर दो।
शिवराज मुस्कुराकर, माफ तो उसी दिन कर दिया था जब तुमने तलाक दिया था, वरना आगे नहीं बढ़ पाता। सच्चा सम्मान। राज्य सरकार ने शिवराज को जनसेवक पुलिस सम्मान से नवाजा। मंच पर उसे सम्मानित किया गया और एक नई योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। मीडिया ने पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? शिवराज, कभी किसी और की उड़ान के लिए अपने पंख मत काटो। खुद उड़ो, और अगर कोई साथ आए तो उसे साथ लेकर चलो, सिर पर नहीं। शिवराज अब अपने गांव में एक नया स्कूल खोल रहा था, अनुकंपा शिक्षा केंद्र, जिसमें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई, वर्दी और भोजन की व्यवस्था थी। बापू शंभुनाथ ने आशीर्वाद दिया, बेटा, अब तू वही जमीन फिर से खरीद सकेगा। शिवराज मुस्कुराकर, बाबूजी, अब जमीन नहीं, दिल जीतने हैं। कहानी का सार। एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी से विश्वासघात मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी, खुद को बनाया और अंत में पत्नी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया, बिना बदले की भावना के। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने किसी अपने से धोखा खाया हो। मत टूटो, मत झुको, उठो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी कहानी दूसरों की प्रेरणा बने। इसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।